वेलकम अगेन टू अवर चैनल गणेशा वर्ल्ड। दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट अभिक्रिया पढ़ने जा रहे हैं जो एल्डोल संघनन अभिक्रिया है। तो दोस्तों, हम इस एल्डोल संघनन अभिक्रिया को समझते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि ये अभिक्रिया देता कौन है। तो दोस्तों, जो एल्डोल संघनन अभिक्रिया है वह दो यौगिक देते हैं, जिसमें पहला यौगिक है एल्डिहाइड और दूसरा यौगिक है कीटोन। यह दोनों ही यौगिक केवल एल्डोल संघनन अभिक्रिया को देते हैं। इसके अलावा कोई अन्य यौगिक एल्डोल संघनन अभिक्रिया नहीं देता। और दूसरी बात दोस्तों, हमें समझना ये जरूरी है कि इसमें जो एल्डिहाइड और कीटोन तो इस अभिक्रिया को देते हैं, लेकिन ये एल्डिहाइड और कीटोन अल्फा हाइड्रोजन युक्त होने चाहिए। क्या बोला दोस्तों मैंने कि ये जो एल्डिहाइड और कीटोन है ये अल्फा हाइड्रोजन युक्त होने चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन युक्त मतलब दोस्तों ऐसे होना चाहिए, मतलब इनके पास अल्फा कार्बन होना चाहिए और अल्फा कार्बन इनके पास होना जरूरी है। अब अल्फा और बीटा कार्बन क्या होता है उसको हम समझ लेते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, एल्डिहाइड की बात करें तो एल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है CH3CHO। अब इसमें हम देख रहे हैं दोस्तों कि ये है समूह, जो CHO है वो है समूह, और समूह से जुड़ा पहला कार्बन कहलाता है दोस्तों अल्फा कार्बन। तो ये अल्फा कार्बन हुआ, और उस कार्बन से जितने हाइड्रोजन जुड़े होते हैं उन हाइड्रोजन को कहते हैं हम अल्फा हाइड्रोजन। तो हम ये कह सकते हैं कि जो CH3CHO है वो अल्फा हाइड्रोजन युक्त है। और इसको हम बोलते हैं दोस्तों एल्डिहाइड तो है, लेकिन इसको एल्डिहाइड में कौन सा एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड में है ये दोस्तों एसीटेल्डिहाइड। ये क्या है, एसीटेल्डिहाइड। तो ये एसीटेल्डिहाइड अल्फा हाइड्रोजन युक्त है। अब दूसरा, कीटोन भी इसमें अल्फा हाइड्रोजन युक्त होना चाहिए। अब कीटोन का फॉर्मूला होता है दोस्तों CH3COCH3। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दोस्तों ये CO समूह है। अब CO से जुड़ा पहला कार्बन अल्फा कार्बन और उससे जुड़े हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। अब इससे जुड़ा पहला कार्बन अल्फा कार्बन और उससे जुड़े हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ से जो कीटोन है, जो कीटोन है यह भी अल्फा हाइड्रोजन युक्त है, और इस कीटोन का नाम है एसीटोन। क्या है दोस्तों, एसीटोन। तो सीधी सी बात हमारी कहने की दोस्तों ये है कि जो एल्डोल संघनन अभिक्रिया है वो एसीटेल्डिहाइड और एसीटोन दे सकता है। मैंने आपको एल्डिहाइड की या एसिटेल्डिहाइड की अभिक्रिया आपको लिखी है, बताऊंगा, और साथ में मैं कीटोन की अभिक्रिया को बता दूंगा। तो दोस्तों कि देखते हैं अब ये क्या होती है अभिक्रिया। यदि इस अभिक्रिया को हम एल्डिहाइड से करें तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है। इसमें जो एल्डिहाइड होता है उसमें इसके दो अणु लिए जाते हैं, जैसे एक CH3CHO और दूसरा अणु ले लिया हमने CH3CHO। इसमें दोस्तों हम क्या करते हैं, दूसरे अणु को, ये CH3 लिखा है इसको हम ऐसा लिख लेते हैं CH2 और एक H को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो जब हम एल्डिहाइड के दो अणु लेंगे और जब दोनों एल्डिहाइड अणुओं की जब हम अम्ल या क्षार, क्या दोस्तों, अम्ल या क्षार की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराएंगे दोस्तों, तो क्या होता है, जो H है ये H इस O के साथ मिलकर यहाँ पर नीचे जुड़ जाता है। अब ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये CH3CH। अब ये OH यहाँ जुड़ गया तो ये हो जाएगा OH, और ये CH2 और ये CH2, जिसको हम अब ये यौगिक आया है दोस्तों। अब इस यौगिक में देख रहे हैं हम कि ये समूह है, ये अल्फा कार्बन और ये है बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन से हम देख रहे हैं कि ये OH जुड़ा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं दोस्तों बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो इस प्रकार से ये अभिक्रिया होती है। क्या है दोस्तों, जब एल्डिहाइड की, अब ये अल्फा हाइड्रोजन युक्त है तो हमने लिख दिया, जब अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड की अम्ल या क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं
तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनता है। इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं एल्डोल संघनन अभिक्रिया, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है। जब अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड की अम्ल या क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है तब बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनता है, जिसे एल्डोल संघनन अभिक्रिया, जिसे एल्डोल भी कहते हैं। इस आधार पर इसको बोलते हैं हम एल्डोल संघनन अभिक्रिया। तो दोस्तों मैंने ये उदाहरण लिया है एल्डिहाइड का। अब मैं इसको कीटोन का एग्जाम्पल लेकर बताऊंगा। तो दोस्तों अब जब कीटोन का एग्जाम्पल लेंगे तो यहाँ पर हम कीटोन के अणु भी 2 लेंगे। तो हम यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन युक्त लेते हैं। तो अल्फा हाइड्रोजन युक्त हमारा कीटोन होता है एसीटोन। तो ये हमने लिख दिया CH3CO और ये लिख दिया हमने CH3। इसको हमने इस प्रकार से लिख लिया। इसके बाद जो हमारा दूसरा अणु है उसको हम लिख लेंगे CH3। अब यहाँ पर दोस्तों 2 लिख दूंगा और H को मैं बाहर कर दूंगा। तो CH3 ये हो गया CO और ये CH3। अब इसकी हम दोस्तों अम्ल या क्षार की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे। तो ये लिख दिया अम्ल या फिर ये क्षार। जब ये हम क्रिया कराएंगे दोस्तों तो जो H है H इस O के साथ जुड़ जाएगा और यहाँ पर आकर ये कनेक्ट हो जाएगा। तो इस स्थिति में क्या कंडीशन बनेगी दोस्तों, CH3C ऊपर CH3 और ये यहाँ पर आके जुड़ गया तो ये हो गया CH3। यहाँ ये CH2 CO और ये CH3 ज्यों का त्यों रहा, जो होगा हमारा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। अब यहाँ पर क्या था, ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड था, तो ये होगा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। से दोस्तों अगर हम ये कीटोन की अभिक्रिया बनाएंगे तो इसमें हम लिखेंगे जब अल्फा हाइड्रोजन युक्त कीटोन, अब यहाँ एल्डिहाइड की जगह क्या जाएगा दोस्तों, कीटोन। क्या जाएगा, कीटोन। तो क्या हो जाएगा, जब अल्फा हाइड्रोजन युक्त कीटोन की अम्ल या क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है तब बीटा हाइड्रोक्सी क्या बनेगा, कीटोन। बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एल्डोल भी कहते हैं। इसलिए इस अभिक्रिया को एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों जब एल्डिहाइड की लिखोगे तो आपको ये एग्जाम्पल लिखना है और जब कीटोन की लिखोगे तो आपको ये एग्जाम्पल लिखना है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये, सॉरी दोस्तों एक यहाँ पर कुछ मिस्टेक है। यहाँ पर दोस्तों OH आएगा, ये आएगा OH, क्योंकि जब ये इधर जाएगा तो ये OH आएगा। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये समझ में आया होगा। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।